मंत्रों का दायरा। आज हम जानने वाले हैं मंत्रों का क्या दायरा होता है, मंत्र काम कैसे करते हैं। मंत्र जो होते हैं वो इंसानी बनावट में अस्तित्व की प्रासंगिकता के द्वारों के थ्रू काम करते हैं। जैसे अगर कोई शब्द बोला जाता है आम वार्ता में, तो वो आपके साइकोलॉजी यानी मन के थ्रू वो काम करता है आपके अंदर। कोई अच्छा शब्द लगा तो वो उसका अर्थ जो आपके मन में होगा उसके द्वारा वो अपना काम सिद्ध करता है। कोई बुरा लगा तो अचानक से मन के ही थ्रू वो अपना काम सिद्ध करता है। इसी तरीके से जो मंत्र है वो अस्तित्व की प्रासंगिकता वाले जो द्वार होते हैं, जो सर्किट होते हैं, जो उसके कार्य करने के तरीके हैं वो अस्तित्व के प्रासंग के हैं, जो अंग्रेज़ी में रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेट करता है। तो मंत्र जो हैं वो हमारे प्राणमय कोश पे काम करते हैं, जिसे एनर्जी बॉडी कहा जाता है। प्राणमय कोश में चक्र और नाड़ी आती हैं। हर चक्र यानी कि नाड़ियों का जो जंक्शन होता है, जहाँ उनका मिलाप होता है, वहाँ पे एक भिन्न ध्वनि होती है उस जंक्शन की, उस चक्र की। तो मंत्र में जो जो ध्वनियाँ होती हैं उन चक्रों को देखते हुए बनाई जाती हैं। ध्यान देने की ये बात है कि ये सिर्फ प्राणमय कोशों तक सीमित है। प्राणमय कोशों को ये सिलेक्टिवली यानी कि चुन के बेहतर बना सकता है या सुला सकता है मंत्र की बनावट के अनुसार। मंत्र जो है वो आपको इम्प्रूव नहीं करता, आपको बेहतर नहीं बनाता है। वो केवल आपका जो है, आप नहीं, आपका जो है सिर्फ उसे बेहतर बना सकता है या सुला सकता है। इस तरीके से मैं बताता हूँ कि याद करिए आदि शंकर का जो शिवोहम है उसमें क्या है कि आप ना ही पंचतत्व हैं, ना ही आप सात चक्र हैं, ना ही आप नाड़ी हैं, ना ही आप चक्रा हैं। तो जो आप नहीं हैं उसे बेहतर बनाने की बात चल रही है, उसे इम्प्रूव करने की बात चल रही है। आपके नाड़ी और चक्रों पे काम चल रहा है, आप पे नहीं काम चल रहा। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमताएं हैं वो बेहतर हो जाएंगी। आप बेहतर नहीं होंगे, लेकिन जो आपकी क्षमताएं हैं ये आपको दुनिया में बेहतर और इम्पैक्टफुल, ज़्यादा अच्छे से कार्य सफल करने लायक क्षमता देगा। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है दुनिया का और जीवन का, वो बेहतर करने में सहायक होगा। ये आपको फैसिलिटेट करेगा। ये खुद से आपको बेहतर जीवन नहीं प्रदान कर देता, लेकिन ये आपको औसतन लोगों से ज़्यादा क्षमता देने में सक्षम है। प्राणमय कोश जो है वो आधार है अन्नमय कोश और मनोमय कोश का। यानी कि अगर प्राणमय कोशों में बदलाव आता है तो आपके मन और तन दोनों में भी बदलाव आता है। इसी प्रकार से इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपनी बीमारियां मिटाई हैं और क्षमताएं पाई हैं। मंत्र की बनावट जो होती है उसमें एक सीक्वेंस में कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो जो शब्द होते हैं वो आपके शरीर में स्पंदन लाते हैं अलग अलग कोनों में। मंत्र के छोटे चक्रों में स्पंदन आने से वो उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने से वो वाला गुण आप में विराजमान होता है और बढ़ जाता है, अगर कम है तो। इसी तरीके से उन गुणों को सुलाया भी जा सकता है। आसन जो होता है वो आपके शरीर में होने वाले मंत्र के द्वारा जो कंपन होता है उसका मार्गदर्शन करता है चक्रों तक, जिसे इंग्लिश में वेव गाइड कहते हैं, जो वेव को गाइड करे उस तरह। मुद्रा जो होती है उस समय वो आपके मंत्र में किस तरीके से सहायक होती है कि अगर सबसे छोटा उदाहरण ले, अगर हाथ की जो हथेली है अगर वो ऊपर की ओर है तो फिर उसकी वजह से आपके ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो आपके फेफड़ों को लंबा नीचे होने की इजाज़त देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये अनुभवी तौर पे करके देखिए, आपको भी पता लगेगा। आपके फेफड़ों की गहराई सीधे हाथ बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है कि मंत्र खंडित ना हो जाए, जिससे कि संपूर्ण श्वास से आप पूरा का पूरा मंत्र गा पाएँ अगर मंत्र लंबा है। धन्यवाद।